हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप? लास्ट टाइम आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे ये दोनों, तो क्वेश्चन आप सभी ने कर लिए होंगे। इनमें क्या कॉमन है ये देख लेते हैं। आपको दो क्वेश्चन दिए गए थे। एक क्वेश्चन था आपके पास 25 डिवाइड बाई 50, एक क्वेश्चन था 25 डिवाइड बाई 30। तो इस क्वेश्चन को जब आपने सोल्व किया, डिवाइड किया, तो डिवाइड में कैसे हुआ, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। क्या आंसर आया? 0.5। जब इसको डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? 0.8333। तो आपको पता है ये डिवाइड होता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा और ये रुकेगा नहीं, ये रिपीट होता जाएगा। आप कितना भी लिख लो, ये डिवाइड होता जाएगा। एक डिवाइड हो गया, एक डिवाइड नहीं हो गया। जो डिवाइड हो गया उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, और जो डिवाइड नहीं हुआ उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब इन दोनों में जो डिफरेंस क्या वो देख लेते हैं। यहां क्या था आपके पास? 25/50, न्यूमरेटर में 25, डिनोमिनेटर में 50। और यहां क्या था आपके पास? 25/30, न्यूमरेटर में 25, डिनोमिनेटर में 30। ओके बेटा, तो डिफरेंस देखते हैं। जो टर्मिनेट हो गया उसके डिनोमिनेटर में क्या है, जो टर्मिनेट नहीं हुआ उसके डिनोमिनेटर में क्या है। तो इसके डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टराइज करते हैं। 50 को प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 25 5 5। ओके, तो 50 के फैक्टर क्या बने? 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 पावर 2। ठीक है, लिख सकते हैं। 2 बार 5 आया तो मल्टीप्लाई में पावर 2 कर सकते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। 30 के आप फैक्टर निकालेंगे तो 30 के फैक्टर साफ है, 2 से डिवाइड हो रहा है। ओके, 3 से हो रहा है। ओके, तो ये आपके मिल गए। 30 के फैक्टर क्या बने? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आप देखेंगे अब जो टर्मिनेटिंग जो रैशनल नंबर है उसके डेनोमिनेटर में क्या फैक्टर होने चाहिए? 2 5। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके डेनोमिनेटर में फैक्टर 2 3 5। अब 2 5 तो है लेकिन 3 भी आ गया। तो ये डिफरेंस है। जो टर्मिनेटिंग है, जो कंप्लीटली टर्मिनेट होते हैं, उसके डेनोमिनेटर में आपको 2 5 मिलेंगे और कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 2 5 से दूसरा है। ठीक है ना, 2 5 के अलावा एक दूसरा नंबर मिलेगा। जैसे कि यहां 3 मिला आपको, तो मेनली आपको आपके पास होने चाहिए 2 5, तभी टर्मिनेटिंग होंगे। अगर 2 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी उसके अंदर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बने रहेंगे। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग तभी बनेंगे कोई रैशनल नंबर जब उसके डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 5 आएंगे। अब 2 कितने, 5 कितने, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 5 होने चाहिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग के डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग में यहां मिलता है, देखो यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग में 2 5 के अलावा मिला, यहां 3 मिल गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो सिंपल से यहां आप देख सकते हैं डिफरेंस है। क्लियर है? कोई स्पेशल यहां पर कोई मेथड नहीं है। तो यहां सिंपल मेथड है। जो टर्मिनेटिंग है उसके प्राइम फैक्टर में 2 5 होने चाहिए, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर जरूर मिलेगा। ओके बेटा, ठीक है। तो थ्योरम यही कहती है, बिल्कुल सिंपल सी तीनों थ्योरम है, ये सिंपल इन्हीं के बेसिस है। तो देख लेते हैं एक बार, आप बुक साथ में रखिए और पढ़िए। थ्योरम 1.5, लेट x बी रैशनल नंबर whose डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। तो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेट होता है। तो ऐसा रैशनल नंबर जो टर्मिनेट होता है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जिसको हम p/q में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर सभी को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कहते हैं जो कैंसिल होने के बाद। ओके, तो ये कहते हैं जो पी क्यू है दोनों को प्राइम है। को प्राइम आपको बताया था पिछले जो लेक्चर में, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है।
तो इसके क्यू में, क्यू यानी डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो आपको मिलेंगे 2 पावर n 5 पावर m। इट मींस कितने भी 2 हो सकते हैं, कितने 5 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिलेंगे, केवल 2 5 ही मिलेंगे। ओके बेटा, इसके अलावा नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आपका ये कह रहे हैं थ्योरम्स 1.6, इसी को उल्टा लिख दिया उन्होंने। ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा रैशनल नंबर आपको मिल जाएगा जिसके प्राइम फैक्टर करने के बाद, जिसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 5 मिलते हैं। तो आप फटाफट बोल देंगे कि ये टर्मिनेट होता है। ओके, अगर 2 5 मिलते हैं तो टर्मिनेट होता है, अगर टर्मिनेट होता है तो उसके डिनोमिनेटर में 2 5 फैक्टर मिलेंगे। तो कुछ सिंपल सी थ्योरम। ओके, नेक्स्ट थ्योरम 1.7, ये कह रहे हैं जिसके डिनोमिनेटर में 2 5 नहीं मिलते हैं। ओके, जिसके डिनोमिनेटर में 2 5 नहीं मिलते हैं, 2 5 के अलावा कोई और भी नंबर मिलता है, केवल 2 5 होने चाहिए तभी टर्मिनेट होगा। अगर 2 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर मिलता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, ठीक है ना, वो टर्मिनेट नहीं होगा और वो रिपीट होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा उसका। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.4, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट हैं, तो इसमें क्या करना है, आपको चेक करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं आपको डिवाइड नहीं करना है, उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बना लो। और प्राइम फैक्टर बनाकर आप ये देखेंगे कि उसमें जो प्राइम फैक्टर में 2 5 ही मिल रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर 2 5 नहीं मिल रहे हैं, 2 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर मिल रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंपल, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हैं 17/8, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें दिया हुआ 17/8, 17/8। ओके, 8 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 8 का प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 17/2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन 17/2 इंटू पावर 3। ओके, तो 2 5 2 है, 5 आप कर सकते हैं, देखो यहां पर 5 अगर आपको शो करना है तो 5 पावर 0 ऐसे शो कर सकते हैं। आपको पता है किसी भी नंबर की 0 पावर हम शो कर देंगे तो वो 1 बन जाएगा, तो यहां 5 की पावर आपको 0 रख सकते हैं। तो 2 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है, आप चाहे तो 5 को मत रखें, शो मत कीजिए, क्योंकि केवल 2 और 5 होंगे तब भी वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग मिलेगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो 6th है ये अपने आप ही उन्होंने पावर में दिए हुए हैं, 2 रेज पावर 3 5 रेज पावर 2, 23/2 रेज पावर 3 इंटू 5 रेज पावर 2। ये देखिए दोनों नंबर है, 2 हो 5 हो या दोनों हो वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, क्योंकि दूसरा नंबर उसकी पावर 0 में हम शो कर सकते हैं, वो नंबर भी हम शो कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। आपको वैसे भी एज्यूम है कि नंबर वो हो सकता है, शो नहीं करना है, मैथमेटिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे देखेंगे 2 5, इसके डिनोमिनेटर में तो 2 5 है, तो ये श्योर है कि ये टर्मिनेटिंग बनेगा। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग बनेगा, ये भी टर्मिनेटिंग है, दोनों टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब देखेंगे 6/15, एक 6/15 क्वेश्चन है, 6/15। अब देखेंगे यहां पर 6/15, अब 15 के फैक्टर आप बना लेंगे। 15 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 इंटू 5, ये तो 3 आ गया। अब 2 या 5 या दोनों होने चाहिए, 3 कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, तो 3 आ गया। तो ये आपको लगता है कि टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन नहीं, पहले आपको ये को प्राइम बनाने पड़ेंगे। को प्राइम कैसे बनाएंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे किसी नंबर से, जैसे दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, 3 2 6, 3 5 15, तो क्या बन गया 2/5। ये देखिए नीचे 5 आया, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो ये टर्मिनेटिंग है। ओके, इस तरह से, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन निकाल सकते हैं।
करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक्चुअली में डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कितने डेसिमल पॉइंट तक वो डिवाइड होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपको पहले करवा जा चुका 9th में भी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो अब सिंपल है कि वो टर्मिनेट हो गया तो रैशनल, टर्मिनेट नहीं हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है तो भी रैशनल। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, तो वो इरेशनल नंबर होता है। ओके बेटा, करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। और कुछ क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं। और सिंपल है ये, सिंपल इसी मेथड से आप अच्छी तरह इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगी। बाय बाय।